Hello everyone, welcome to my another blog एंड मैं आज फिर से शॉपिंग के लिए आई हूँ एंड ये मैं आई थी बाज़ार कोलकाता शॉपिंग के लिए। कुछ ख़रीदारी करनी थी ऐसे और देख रही थी ऐसे अगर कुछ पसंद आ जाए तो न्यू ईयर के लिए एक्चुअली मैं कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, इसीलिए मैं आई थी। और ऊपर से मुझे एक जैकेट भी ख़रीदना था, इसीलिए मैं आ गई। लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं वहाँ से निकल आई और आकर इस सनसेट को मैंने देखा, उनके दर्शन कर ली मैंने। फिर मैं निकल के उसके पास और एक दुकान था V2, मैं वहाँ भी चली गई। मुझे लगा अगर कुछ मिल जाए अच्छा वहाँ से भी मैं ले लूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ मुझे अपनी जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। यहाँ मुझे एक मतलब अंकल दिखे जो पैसा मांग रहे थे और मैंने उनको कुछ पैसा निकाल के दिया एंड फिर मैं आ गई अंदर आकर मैंने देखने लगी अगर कुछ अच्छा सा मिल जाए तो। फिर मैं जब आई अंदर मैंने आपको एक चीज़ में दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए कितनी क्यूट क्यूट शूज़ है, मतलब इसको आपके वहाँ क्या बोलते हैं, ये घर में पहनने के लिए है। बहुत खूबसूरत था, मेरा मन कर रहा था कि मैं 2-3 पेयर ले ही लूँ इससे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे था इसलिए मैं नहीं ली। लेकिन बहुत प्यारा था ये, आप देख सकते हैं ये वाइट वाला इतना खूबसूरत था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं ले ही लूँ चाहे जितनी पेयर हो। और प्राइस भी मतलब अफोर्डेबल था, 500 के अंदर था, तो आराम से कोई ले सकता है अगर चाहे तो। फिर मैं यहाँ स्वेटर देखने लगी क्योंकि मुझे जैकेट ख़रीदना था, लेकिन जैकेट मुझे इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। लेकिन ये बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर्स थे जो बहुत रॉयल लुक देगा और बहुत क्लासी लुक दे सकता है अगर कोई पहनेगा तो। और बहुत अच्छा अच्छा सूट्स मतलब स्वेटर था, मतलब 800 900 1000 1500 के अंदर। लेकिन मैं नहीं लाई क्योंकि मेरी साइज़ का था, लेकिन मुझे स्वेटर नहीं ख़रीदना था, मुझे जैकेट ख़रीदना था। लेकिन ये बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर्स है, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं स्वेटर सारे। फिर मैं कुछ सलवार सूट देखने लगी और ये लो आप सब देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी सलवार सूट्स है। यहाँ ना नाइटी भी मिल रही थी। फिर मैं आ गई क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो मैं बाहर निकल के आ गई और मैं रोड में से चल के मैं जा रही थी। फिर चलते चलते मुझे विंटर स्टॉल्स दिखे जो कि बहुत सारे विंटर की चीज़ें यहाँ मिल रही थी। मैंने कहा मैं ये यहाँ जाकर एक बार देख लेती हूँ। मैंने कहा कि मुझे जो मैं जो ढूंढ रही हूँ शायद मुझे यहाँ मिल जाए, इसीलिए मैं यहाँ ऐसे घूम रही थी। यहाँ मुझे ये दिख गया तो मैं ये स्टॉल विंटर स्टॉल तो मैं आ गई और यहाँ आके मैं देखने लगी और मैं इस आंटी को पूछ रही थी कि मुझे ना जैकेट चाहिए। लेकिन आंटी ये जो भैया दे रहे हैं ना उनको बुलाया, उन्होंने मुझे ये सारे जैकेट्स दिखाई, आप लोग देख सकते हो। और बहुत सारे अच्छे अच्छे जैकेट्स थे, मतलब जैकेट सॉरी वो स्वेटर थे, बहुत प्यारे प्यारे स्वेटर थे। अच्छा लग रहा था मुझे कहीं ना कहीं। कभी कभी ना क्या होता है हमें लगता है कि सिर्फ बड़े बड़े मॉल में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ भी ये मैं सच कह रही हूँ, ये जो स्वेटर ये दिखा रहे हैं ना भैया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मॉल में जैसी मिल रहा था ना बिल्कुल उसी तरह का क्वालिटी थी, लेकिन वहाँ 1000 1400 1500 में मिल रहा था। यहाँ भैया के पास 500 में मिल रहा था। भैया बोल रहे थे 500 में आप ले सकते हो, और क्वालिटी भाई सेम है, कोई डिफरेंट नहीं था। मैं हाथ लगा के मैंने खुद देखा और आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे स्वेटर्स है जो 500 में मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें आप अगर आप इनसे लोगे तो इनकी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी और इनको मदद भी हो जाएगा। ये बाहर से आके बैठते हैं काफ़ी मेहनत करके, और यही चीज़ यहाँ चीप में मिल रहा है, लेकिन यही चीज़ मॉल में बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है।
तो ये भी आपकी बजट अगर थोड़ा टाइट है तो आप यहाँ से आराम से शॉपिंग करके लेके जा सकते हो। यहाँ क्वालिटी की चीज़ें भी मिलती है, मैंने जितना देखा। फिर भैया को मैंने कहा कि मुझे स्वेटर नहीं जैकेट दिखाइए कुछ अच्छा सा, तो भैया ने मुझे फिर जैकेट दिखाने लगे। लेकिन मुझे इतना कुछ मतलब अच्छा नहीं लगा। वो स्वेटर अच्छा दिख रहा था, जैकेट भी अच्छा था, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैं बस देख रही थी जैकेट, और जैकेट की क्वालिटी ठीक ठाक ही था, लेकिन स्वेटर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और मैं जिस कलर में ढूंढ रही थी जैकेट वो भी नहीं मिल रहा था। भैया पता नहीं मुझे पिंक ऑरेंज पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे। फिर मैंने भैया को कहा कि नहीं रख दीजिए, मैं आती हूँ, अगर मुझे कहीं और अच्छा नहीं मिला तो मैं यहाँ आके ले लूँगी। फिर मैं ये कह के वहाँ से निकल आई। एंड आते आते मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि और भी कितने सारे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा देखकर। मैं भी ये देखिए कितनी सारे स्टॉल पड़े हैं, मतलब विंटर की चीज़ें से मिल रही है। कैन यू इमेजिन, इस तरफ जो ढूंढोगी विंटर की ना सब मिल जाएगा। और लेकिन मुझे जो चाहिए था वो यहाँ नहीं मिला, तो मैं वहाँ से निकल के आ गई। रोड क्रॉस करके मैं दूसरी तरफ चली गई। मैं और एक शॉपिंग मॉल मुझे जाना था इसीलिए। और मैं चलते मतलब मैं जा रही थी, क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं है इसीलिए। और फिर चलते चलते मुझे याद आया कि मुझे बाटा का एक्चुअली शोरूम दिखा, दुकान दिखा, जहाँ मुझे ना जूते भी ख़रीदने थे। इसलिए मैं बाटा की जूते की सेक्शन में आ गई, जहाँ जूते तो थे, मतलब अच्छे थे, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था मेरे ख्याल से। मतलब क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। इसीलिए मैं बस इसे देखकर आ गई। और इतना कुछ मतलब वैरायटी भी नहीं था, और लेकिन एक्सपेंसिव था। फिर मैं वहाँ से आकर स्टाइल बाज़ार चली गई। यहाँ 3 भैया मेरे खड़े हैं, आप देख सकते हो। फिर मैं ऐसे अंदर चली गई और यहाँ भी एक अंकल खड़े थे। मैं ऐसे ऊपर जाके ये देखिए, ये लेडीज़ सेक्शन में मैं चली गई डायरेक्ट। और मैं बाहर जाकर मैं फिर से देखने लगी। और मैं पिछली बार और एक प्लेस में स्टाइल बाज़ार गई थी, वहाँ मुझे जो जो चीज़ मिल रही थी यहाँ एग्जैक्टली वही चीज़ें मिल रही है, वही डिज़ाइन, वही सेम, वही प्रिंट। मैंने कहा यार ये तो सारे वही सेम चीज़ है। ये एक अलग प्लेस में मैं गई थी, वो एक अलग जगह था, लेकिन सारे स्टाइल बाज़ार में एक ही चीज़ें, एक ही डिज़ाइन भेज रहे हैं, मतलब हर एरिया में। तो मैं यहाँ भी ऐसे देख रही थी, लेकिन मुझे इतना कुछ मतलब ठीक ठाक ही था, मतलब इतना मतलब अच्छा था। लेकिन यह ना जो कुर्ती वाला स्वेटर मिल रहा था, पता है, मैंने कहा यार ये क्या है, कुर्ती वाला स्वेटर अच्छा था, लेकिन वो हमेशा नहीं पहन सकते हो कुर्ती वाला ना। इसलिए मैं बस ये 149 में चीज़ें मिल रही थी, 399 में चीज़ें मिल रही थी, 299 में चीज़ें मिल रही थी। बच्चों की सेक्शन 149 से शुरू होती थी। फिर मैं आ गई झुमके। मेरी नज़र झुमके में पड़ गई वहीं स्टाइल बाज़ार में। और ये आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे झुमके हैं। और मेरा मन कर रहा था मैं ले आऊँ। फिर मैं अपनी मन को थोड़ा मार दिया, मैंने कहा नहीं नहीं लेना है। पैसों की थोड़ा पैसों को थोड़ा संभाल के रखना है, इतना भी नहीं खर्चा करना है। और ये सारे झुमके 149 समथिंग स्टार्ट हो रहा था, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। येस, 149 से ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा था। ये सारे झुमके मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपेंसिव था, क्योंकि यही झुमके अगर बाहर में ढूंढूँ तो मुझे 60 रुपये में और 100 के अंदर मिल जाता है, लेकिन यहाँ 149 था रेट, इसलिए मुझे थोड़ा प्राइस एक्सपेंसिव लगा।
तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। अगर 70-80 रुपीज़ होता तो शायद मैं ले आती, क्योंकि यही चीज़ें बाहर 70-80 रुपीज़ में मिल रही थी। लेकिन यहाँ मॉल के अंदर इसकी प्राइस थोड़ा हाई था मेरे ख्याल से, इसलिए मैं नहीं लाई। और यहाँ अच्छे अच्छे बैग्स मिल रहे थे, आप देख सकते हो, जिसकी प्राइस 600 से, ये जो बैग देख रहे हो ये 600 का था। बहुत बड़ा था, सारा कुछ सामान इसमें आ जाएगा। बहुत प्यारा भी था। अगर आप चाहो कभी स्टाइल बाज़ार जाओ तो ये ले आना। फिर मैंने कहा बॉडी को थोड़ा अच्छा स्मेल कराने के लिए मैंने सोचा कि कुछ परफ्यूम वगैरह ले आती हूँ। एक्चुअली मुझे परफ्यूम का इतना शौक नहीं है, इसीलिए मैं परफ्यूम इतना नहीं देख रही थी। बस मैं ऐसे थोड़ा इधर उधर मंडरा रही थी पूरी शॉपिंग मॉल, और मैं ऐसे करते करते मैं आ गई, क्योंकि मुझे सच्ची कुछ नहीं मिला। मुझे जो चाहिए था, मैंने 2-3 दुकान दिखाया, और मतलब 2-3 शॉपिंग मॉल में गई, मुझे नहीं मिला। फिर मैं आ गई। आकर मैं फिर से और एक शॉपिंग मॉल में मैं उसी के पास में था मेट्रो में, वहाँ चली गई। और इसका नाम मेट्रो शॉपिंग मॉल है। और मैं यहाँ चली गई। यहाँ जाकर मैंने कहा कि आई जस्ट होप कि मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन वो जो मैम थे वहाँ जो एंट्रेंस में, उन्होंने जो चेकिंग करके भेजते हैं अंदर, उन्होंने कहा कि जाओ पहले बैग रख कर आओ नीचे काउंटर सेक्शन में। फिर मैं चली गई बैग रखने के लिए काउंटर सेक्शन में, और ये जो भैया है, इन्होंने मेरा बैग रखा, और उन्होंने मुझे एक कूपन दिया, मतलब कि ये वाला दिया 17 है। कैन यू इमेजिन, मेरा बर्थडे 17 डेट है और ये कूपन मुझे 17 का मिला। फिर ये जो सजावटें आप देख रहे हो, ये एक्चुअली क्रिसमस के लिए ये सजावटें था। लेकिन फिर मैं अंदर चली गई, वहाँ भीड़ था, काफ़ी भीड़ था यार। मतलब मुझे लगा कि इतना भीड़ नहीं होगा, क्योंकि कोई ओकेज़न तो इतना था नहीं। हाँ, न्यू ईयर था, लेकिन न्यू ईयर में कौन कपड़े शॉपिंग करता है, तो मेरे ख्याल से तो नहीं शायद। लेकिन काफ़ी भीड़ था, शायद न्यू ईयर की वजह से था। फिर मैंने जैकेट देखने लगी, जैकेट अच्छे अच्छे थे, मतलब पसंद आ जाए लोगों को, इस तरह का जैकेट था। लेकिन मुझे चेन वाला चाहिए था, और थोड़ा वाटरप्रूफ चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। यहाँ भी नहीं, मतलब पसंद नहीं आया मुझे इतना। फिर मुझे ये देखिए आप, ये मैंने सांता अंकल को बाय बाय करके मैं आ गई। ये बाहर का डेकोरेशन देखिए, कितना अच्छे से डेकोरेट किया है यार। फिर मैं आ गई वहाँ से, और मैं थोड़ा डेकोरेशन देख रही थी इससे खड़े होके। मैंने कहा यार काफ़ी अच्छे से सजाया है। फिर मैं आ गई खाने के लिए, और मैं खाने के लिए, यहाँ बहुत सारे स्टॉल पड़ा था फास्ट फूड का, मैं बाहर चली गई। और आप देख सकते हो कितने सारे स्टॉल पड़ा है यहाँ। मैंने कहा यार, और मुझे भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, इसीलिए मैं आ गई। फिर मैं यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद, मतलब काफ़ी सोचने के बाद, मैंने यहाँ पापड़ी चाट खाया। और ये पापड़ी चाट अच्छा था टेस्ट में, मतलब इतना भी बुरा नहीं था। फिर मैं खाने लगी पापड़ी चाट, और मैंने भैया को कहा कि मुझे थोड़ा और तो फिर भैया ने एक्स्ट्रा थोड़ा दही डाल के दिया, और मैं खा के मैं आ गई घर। तो ये था आज मेरा दिन। आई होप मेरी दिन के कुछ हिस्से, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।